दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम ये प्रॉब्लम फिक्स कर लेंगे। अगर आपका पीसीबी सीपीयू से बटन प्रेस करने के बाद आपका मॉनिटर ऑन नहीं होता, नो सिग्नल चेक सिग्नल केबल या फिर डिस्प्ले नहीं देता, सिर्फ लाइट ब्लिंक करती है, तो आज हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। ठीक हो गया, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन स्विच से अपने पीसी का जो बटन है वो ऑफ़ कर दें। ठीक हो गया, ऑफ़ कर दें ताकि जो है आपको पीसी से अर्थ ना पड़े। तो चलें काम स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखें, ये सिर्फ एक टूथब्रश और एक ये इरेज़र है जिससे हम पेंसिल का लिखा हुआ इरेज़ करते हैं ना, तो ये एक चीज़ चाहिए होगी। तो जो आपको मैं टिप्स बताऊंगा आपने इन टिप्स को फॉलो कर लेना है। तो आपका जो ये प्रॉब्लम है, आपका जो पीसी डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो आई होप कि आपका ये जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये मसला होता क्यों है, क्योंकि आपका पीसी जो ऐसी इन्वायरमेंट में पड़ा होता है जहां पर इस तरह धूल मिट्टी वगैरह आती रहती है, आपके पीसी के अंदर भी जाती है, तो तभी ये मसला आ जाता है। तो आप अपनी पीसी को हमेशा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें ताकि ऐसे मसलों से बचा जा सके। तो चलें, अब ये जो मेन मसला होता है ना, ये ज़्यादातर सिर्फ इस जगह से आता है। तो आपने ये चीज़ करके देख लेनी है। आई होप कि आपका ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर दिया है तो यहाँ पर देखें, ये हमारे दो रैम लगी हुई हैं। तो इन रैम्स को हम बाहर निकाल लेंगे। ये साइड लॉक ओपन करें और इस तरह रैम को आहिस्ता से प्यार के साथ बाहर ले आएं। ये देखें कितनी धूल मिट्टी जमा हुई है। तो मिट्टी से अपने पीसी को बचा कर रखें, क्योंकि ये जो धूल मिट्टी होती है इससे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम जो है वो आपके पीसी में आ सकते हैं। तो आपने इन रैम्स को क्लीन करना है और जिन स्लॉट में ये रैम लगी हुई हैं उनको भी इस ब्रश से साफ़ कर लेना है, क्योंकि काफ़ी देर अगर पीसी पड़ा रहे तो इस जगहों पर कार्बन आ जाता है, जिनकी वजह से इस तरह के मसले छोटे बहुत आ जाते हैं। तो इस रैम को जो आपने ना इस इरेज़र से इस तरह क्लीन करना है। इरेज़र से अच्छी तरह क्लीन हो जाता है, तो कोशिश करें इरेज़र से करें, एहतियात से करें, ताकि कोई पॉइंट जो है वो ब्रोकन ना हो जाए, कोई पॉइंट टूट ना जाए, ताकि फिर रैम ख़राब ना हो। इसलिए एहतियात से आपने ना दोनों रैम्स को साफ़ कर लेना है। इस तरह रैम साफ़ करने के बाद जहाँ पर रैम्स लगती हैं उन स्लॉट्स को भी आपने ब्रश से इस तरह साफ़ कर लेना है। एहतियात से कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा। तो इस तरह आपने स्लॉट्स को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद रैम्स जो हैं वो दोबारा इंस्टॉल कर दें। जिस तरह ये लगे हुए हैं ना, इसी तरह का आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो अच्छे तरीके से जैसे निकाली थी वैसे ही रैम को दोबारा इंस्टॉल कर दें। दूसरी रैम जो है वो इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसके लॉक लाजमी लगाएं ताकि लूज़ ना रहे। तो ये छोटा सा स्टेप आपने करना है, और बाकी ब्लोअर के साथ अगर आपके पास है तो इस मिट्टी को क्लीन एक बार कर दें ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। और दोबारा स्विच लगाते हैं, करके देखें। तो इस सारा सेटअप हमने कर लिया है। तो एक बात ऑन करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर आपके पीसी में एक रैम है फिर तो ठीक है, जहां से निकाली वहीं पर इंस्टॉल कर दें। अगर ज़्यादा रैम्स हैं तो कोशिश यही करनी है आपने कि जो रैम जहां से निकाली है उसी स्लॉट में आपने इंस्टॉल करनी है अच्छे तरीके से। ये हमने बटन प्रेस कर दिया है, तो फ़ैन ऑन हो चुका है। मेरे साथ भी ये मसला हुआ है, क्योंकि मैंने रैम जब निकाली थी ना, तो मैंने इधर वाली रैम इधर लगा दी थी, इधर वाली इधर लगा दी थी, तो ये ऑन नहीं हो रहा था। वैसे ये इतना बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि जो रैम जो है जहाँ से निकालें वहीं आपने इंस्टॉल दोबारा करनी है। तो ये ज़्यादातर रैम का मसला होता है, रैम में कार्बन आ जाता है मट्टी धूल की वजह से। तो आपका जो पीसी है ना वो सिग्नल नहीं पकड़ता और आपका मॉनिटर जो है वो ऑन नहीं होता।
तो कंप्यूटर ज़रा रीस्टार्ट हो गया था और ये दोबारा ऑन हुआ है, वर्किंग ऑन अपडेट। और ये देखें जी, हमारा जो पीसी है वो ऑन हो चुका है। तो इस तरह ये छोटा सा स्टेप जो आपने करने हैं, आई होप कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।